पूरे शहर से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरी बहन को बचाने में आप लोग हमारी मदद करें। मेरी बहन मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही है और आपकी एक मदद से मेरी बहन वापस घर आ सकती है। सरकार और जनता से बस इतना ही चाहते हैं कि मेरी बहन को किसी तरह बचा ले और मेरी बहन को घर ले आए, तब मैं नहीं तो मेरा घर में एकदम पूरा सुखी शांति सब चीज़ खत्म हो गया। आज न नमस्कार करने न जोहार करने, आज हम आए हैं एक माँ की पुकार सुनने। आज हमें पहुंच चुका है बोकारो के एक गांव मवार चेताटाण में एक माँ के पुकार के सुना खातिर। एक शाम एक पिता अपनी बेटी को ट्यूशन ले जाने के लिए निकलता है और फिर वहाँ अर्जकर में एक दर्दनाक घटना घटा है और फिर वहीं उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जनता तो पहुंचती है मौका वारदात पे, मगर कोई भी मदद के लिए एक हाथ भी नहीं बढ़ाता। बस सारे लोग खड़े होके उस मौत का तमाशा देखते हैं। ना ही कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाता है, ना बुलाया जाता है एम्बुलेंस, और ना ही उस बच्ची को जो उस वक्त वहां पे सांस ले पा रही थी, उस बच्ची को अस्पताल भी नहीं ले जाया गया। बस हर कोई वहां बैठ के तमाशा देख रहा था। और ओकर बाद वहाँ परिवार के लोग पहुंचे हथिन और जे बच्ची जोकर सांस चल रहा है जहाँ करा जनता सिर्फ देखा हथिन, वहाँ करा परिवार के लोग पहुंच के बच्ची के अस्पताल ले जाए। अस्पताल ले गल बाद 5 दिन बीजीएच में इलाज होए तो वहाँ नहीं सही होए कारण बच्ची के वहाँ से रेफर करल जाए रांची के सैमफोर्ड अस्पताल में भर्ती करल जाए। और वहाँ एक नया खुलासा भी हुआ है कि बच्ची के टांग टूटल है और जेकर बारे में बीजीएच में कोई जिक्र भी नहीं भेल है कि हाँ बच्ची के पैर में चोट है, टांग टूटल है। और वहाँ सैमफोर्ड में ये बात के खुलासा भी हुआ। जो परिवार एक तरफ एक पिता की मौत के कार्यों में लगा हुआ है, वहीं पे उस बच्ची की जिंदगी को बचाने में भी लगा हुआ है, जो बच्ची अभी सैमफोर्ड में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि अगर उस बच्ची को कुछ समय पहले ले आया जाता तो वो बच्ची आज खेल रही होती या खतरे से बाहर होती। और डॉक्टरों ने एक बड़े धनराशि की भी मांग की, जो कि इस परिवार के हिसाब से वो धनराशि बहुत बड़ा है। और वो परिवार जिसमें वो पिता ही थे जो इस घर को चला रहे थे, वो अब नहीं रहे। इसमें अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आगे आए और इस परिवार के बढ़ चढ़ के मदद करें, ताकि वो परिवार फिर से अपनी बच्ची से मिल पाए। आइए अभी हमने जाना ही है इनकर परिवार से बात करके कि ई दुख के घड़ी में उनकर ऊपर की बीत रहा है और की समाधान निकल चाहते हैं आप बोकारो के लोग से, या अभी जो भी हमें देख पा रहे सबसे हैं? हम चाहते हैं कि हमको बच्चा को आप लोग बचा लीजिए, मदद चाहते हैं यही वाला। सबको हम करते हैं जो हमको बच्चा को बचा ले। शाम का 4 बज रहा था और मेरे चाचा जो मेरे पिता से भी हम लोग को मेरे पिता से भी ज़्यादा मानते थे। वो अपनी बड़ी बच्ची को लेके जा रहे थे ट्यूशन के लिए, लेकिन रास्ते में ही एक पियक्कड़ जो था वो तेज़ी से आया और गाड़ी को इतना बिजोड़ ठोका कि वहाँ पे बच्ची और उनका दोनों का एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण मेरे चाचा तो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी बहुत ज़्यादा अभी सीरियस है। उनको 5 दिन बीजीएच में रखने के बावजूद भी उसको होश ना आने के कारण हम लोग उसको रांची लेके गए। तो रांची में अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ जितना रकम बोला है वो हम लोग जैसे फैमिली के लिए, हम लोग छोटा मोटा आदमी है, खेती बाड़ी करके मेरे पापा मेरे चाचा चलाते थे, जिसका मेरे चाचा का जो उनके पापा थे वो तो अब चल गए हैं, जो उनके अब हम लोग के सर से एक साया ही हट गया है। और हम लोग तो उतने बड़े हुए नहीं है कि हम लोग काम करके और उतना राशि हम लोग दे पाएँ। तो हम सबसे, मेरे जितने भाई बहन पूरे शहर से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरी बहन को बचाने में आप लोग हमारी मदद करें। सबसे यही निवेदन करते, वो मेरी बहन है, वो आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, किसी की मेरी मदद करें, हम लोग की मदद करें। आज मेरी बहन मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रही है और आपकी एक मदद से मेरी बहन वापस घर आ सकती है।
कितना पैसा का अभी बोला गया है हॉस्पिटल की तरफ से? हॉस्पिटल में बोला गया है कि 10 से 15 लाख रुपया भी लग सकता है। और कितना इकट्ठा कर पाए हैं आप लोग? हम लोग अभी मात्र 3 लाख रुपया ही इकट्ठा कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग जैसा फैमिली के लिए उतना ही इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत ज्यादा। सबके सामने हाथ सरकार से कुछ निवेदन करना चाहिए? सरकार से एक ही बात निवेदन करेंगे कि मेरी बहन को जो भी लग रहा है, जितना भी हो पाएगा, मेरे बहन को किसी तरह करके बचा लीजिए। इतना ही हम बोलेंगे सर कि मेरी बहन को वापस ला दीजिए मेरे घर। मेरे चाचा तो जा चुके हैं, लेकिन कम से कम उनकी बेटी को ला देंगे, क्योंकि मेरे चाचा को उनकी 2 बेटी के अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में। उनकी माँ उनको देखकर कम से कम जिंदा तो रह लेगी। आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि प्लीज़ हमारा हेल्प करें, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। मेरे चाचा का इम्तिहान हो चुका है एक्सीडेंट में, लेकिन मेरी बहन है वो हॉस्पिटल में है और हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। उतना पैसा हम लोग के पास है नहीं, पर आप लोग आपकी मदद से मेरी बहन का जान बच सकती है। मेरे चाचा का कोई बेटा नहीं था, मेरे चाचा का बस 2 ही बेटी थे और हमको बेटा से भी बढ़ के मानते थे, और हम ही अपने चाचा का 10 कर्म सब चीज़ कर रहे हैं और हम घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग हमारा हेल्प करें। तरफ आपके चाचा का 10 काम चल रहा है, दूसरी तरफ आपकी बहन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हम बता नहीं सकते, हम लोग के अंदर बहुत बहुत मतलब हम लोग बहुत 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 ज़्यादा मुसीबत में हैं। हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे सरकार हैं। और जनता से क्या चाहते हैं? सरकार और जनता से बस इतना ही चाहते हैं कि मेरी बहन को किसी तरह बचा ले और मेरी बहन को घर ले आए। तब मैं, नहीं तो मेरा घर में एकदम पूरा सुखी शांति सब चीज़ खत्म हो गया। भी हमने मिल लिए वो बेटी के परिवार से, जोन बेटी टी आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, और जान लिए कि कष्ट से वो अभी अपन समस्या अपन कष्ट झेल रहा थीन। आज हम पूरे शहर वासियों से एक अपील करना चाहते हैं। सिर्फ शहरवासी से नहीं, हर गांव हर पंचायत के निवासी से हमें हाथ जोड़ के अपील कर रही है कि हर कोई आगे आए और इस बेटी जो अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसे बचाने वाले जो धनराशि की मांग की गई है अस्पताल से, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो धनराशि है 10 से 15 लाख, जिसमें अभी तक परिवार वाले सिर्फ 3 लाख तक ही जमा कर पाए हैं। इसमें मेरा ही नहीं, हमारा ही नहीं, हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो भी आगे आए और अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने मदद के हाथ को बढ़ाएं और इस परिवार को फिर से उस बेटी से मिलने का मौका। आज हम धन्यवाद नहीं कहबो, धन्यवाद वह दिन कहबो जौन दिन वो बेटी जो आज मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा है, वो बेटी सबके सहयोग से अपन घर वापस सही सलामत आ जीते। वो दिन हमें दिल से सबके हाथ जोड़ के धन्यवाद कहबो।